रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पर टाइम हो चुका है 7:05 का और छोड़ने जा रही हूँ बच्चों को स्कूल रोज़ाना की तरह। और ये जो कल इनके कपड़े लेके आई थी ना, ये जो कपड़े हैं ना, ये फातिमा और हसन के मैं जो कल लेके आई थी वो मैंने श्रिंक करके डाले हैं। श्रिंक कहते हैं, श्रिंक। तो ये जो है ना, एक ड्रेस ये है, ये वाला। दूसरा जो है ना वो एक ये शलवार है और ये कमीज़ है। इसको मैं साथ साथ कर देती हूँ, ठहरे। दूसरा ड्रेस ये हो गया, ठीक है। एक दो, तीसरा ये है येलो कलर और चौथा ये है। ये 4 ड्रेस फातिमा के हैं। एक ये ब्लैक हसन का है, ये वाला हसन का है और एक ये वाला हसन का है, ये पर्पल सा। ये लॉन में है ना, हसन के भी लॉन में लिए क्योंकि कॉटन ये वाशिंग वेयर नहीं पहनता। तो ये पानी से निकाल के मैंने डाले हैं और आज ये अम्मी को दे के आऊँगी सिलने के लिए। और ये हसन का मास्क। और यहाँ पर हसन जो है वो भी रेडी है। ऊपर मुँह करो, सही लग गया? आँखों में उल्टा है, उल्टा उतार के दोबारा लगाओ। चलो लग गया, चलो शाबाश। चलो दोनों बच्चे बाहर निकल जाओ, दरवाजे के आगे खड़े हो। की पक्की लगता है जिम्मेदारी मेरी भी साथ ही बन गई है, लेकिन आज सिर्फ छोड़ के आऊँगी। उसके बाद कल इनकी पिटाई लगेगी, कल ये खुद ही जाएंगे। रोज़ाना मेरी भी एक ड्यूटी हो गई है जी, सुबह सुबह उठना है और इनको छोड़ने जाना है। अपने वाले साहब के साथ बाइक पे बैठ के जाते हैं, तो पैदल तो जाते नहीं, लेकिन फिर भी मेरा जाना साथ ज़रूरी बन गया। और मैं अब थक गई हूँ भाई, एक हफ़्ता पूरा हो गया, बस इतना ही होता है। आज बस लास्ट डे है मेरा स्कूल में इनके। कल से ये अकेले जाएंगे। 2 कदम पे क्लास है और मैं इधर से 6 मील दूर से इनको छोड़ने जाती हूँ रोज़ाना। चलो बैठो, बाबा को दो बैग हसन। दरवाजे को ताला लगा लो। चलो बैठ गई, बैग मुझे दे दो। वॉचमैन अंकल ने किस दिन फैंटी लगा देनी है पकड़ के। वो तो मैं दाल लगा के ना रोज़ाना क्लास में घुस जाती हूँ, इसलिए वॉचमैन अंकल ने ना फैंटी लगा देनी है कि इस बच्चे की माँ रोज़ाना आई होती है स्कूल में। देखो स्कूल का जाता है रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो, यहाँ पर बच्चियाँ खेल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। तहरीम आपकी दोस्तें देख रही हो, ना कोई मना करता है ना कोई कुछ बोलता है। बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, हसन की रोज़ाना जगह रखोगे अपने साथ, है ना? हसन अब कल से हसन खुद आएगा, पहले मैं छोड़ने आती हूँ ना, आपने इसकी जगह रखनी है, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। हसन अल्लाह हाफिज़ बोलो तो सही। उठो बच्चों उठाओ बस्ताओ, देखो स्कूल को जाता है रास्ता। चलो बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़। चलो ये स्कूल में यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, ये देखेंगे कितने प्यारे गुलाब के फूल थे। जी तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, ये जो क्लिप आपने देखा ये 2 दिन पहले का है, जब हसन को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इसे छुट्टी करवाती। फिर भी जो है ना मैं इसको स्कूल छोड़ आई और 2 दिन से ऐसी स्कूल छोड़ के आ रही थी कि इसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको सीरियस नहीं लिया कि बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन अब छुट्टियाँ नहीं करवा सकती मैं। तो खैर इसको स्कूल छोड़ के आती रही हूँ 2-3 दिन हल्की फुल्की तबीयत की ख़राबी के बावजूद। लेकिन उस दिन जब मैं इसको छोड़ के घर आई ना, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। शाम तक ये ना स्कूल से घर आया और ढीला ढीला सा फिरता रहा, और जैसे ही शाम हुई ना इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई।
अच्छा खैर, मैं यहाँ पर अपनी अम्मी के घर आई थी। भाभी ने मेरी तकिए सिलाई करके मुझे दिए, वो आपने पीछे देखे होंगे, रुई खोल के मेरी भाभी बैठी हुई थी। एक रज़ाई थी पुरानी, तो मैंने जो है ना भाभी को दी कि मुझे इसके तकिए बना दो, ख़राब हो गया था रूज़ का। अच्छा, ये उसी दिन का क्लिप है जिस दिन हसन रात को बीमार हुआ है। ये स्कूल से आया तो अम्मी के घर में गई थी, थोड़ी देर वहाँ बैठी रही और उसके बाद सियासत चल रही थी टीवी पे, सब देख रहे थे। और उसके बाद जब मैं वापस आई ना, तो बस बच्चों को खाना दिया और वही इनकी जो खुराक होती है, एक आलू का सालन और साथ रोटी बनाई। और बच्चे दोनों स्कूल से आए और आते साथ इन्होंने खाना नहीं खाया। और उसके बाद जब नानी के घर से वापस आए तो उनको भूख लग गई। खैर खाना खाया और सो गए। और इस दौरान हसन की तबीयत शाम में थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर बहरहाल रात तो अजाब में गुजरी। और रात के बाद जो अगली सुबह है, जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी। सांस ऐसे उखड़ा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह पाक किसी बच्चे को जो है ना, किसी माँ बाप को बच्चे का दुख ना दिखाए। और बस जल्दबाजी में जो है ना, जल्दी जल्दी जो कपड़े मिले पहने। हालांकि मैंने ये नया ड्रेस पहनना नहीं था, मैंने कहा था ये मैं रखूँगी कि आने जाने के लिए, मतलब किसी स्कूल वगैरह में, लेकिन अब हॉस्पिटल जाना पड़ा तो कोई मेरा कपड़ा सामने नहीं था ऐसा कि मैं पहन के जाती। तो मैंने यही सामने से उठाया और मैंने जल्दी से इसको पहना। और हस्बैंड जो है उनको भी उठाया कि भाई बच्चा बीमार है, जल्दी करो। बहरहाल ये सुबह सुबह 7 बजे जाके नंबर लगवाए थे डॉक्टर के पास, और 13वां नंबर लगा था हमारा सुबह 7 बजे। और इससे पहले लोग आ चुके थे और नंबर लगवा के जा चुके थे। और उसके बाद हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल है, मोहम्मद हॉस्पिटल के नाम से। तो यहाँ पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो आप इसके पास जाएँ। तो यहाँ पर अब हम पहुँच जाए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। और इतने जो है ना, मतलब डॉक्टर वाकई अच्छा था, मुझे भी सही लगा डॉक्टर। लेकिन यह कि रश बहुत ज़्यादा था। मैंने समझा कि 13 नंबर है तो ऐसे जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे, लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो आप लोग यकीन करें कि इतना रश था, जगह बैठने की नहीं थी। और उसके बाद मैंने तो समझा बस चलो यही रश होगा जितना है। लेकिन जब थोड़ी देर और गुजरी ना, उसके बाद तो वहाँ पे मतलब 9 बजे के बाद, मैं 9 बजे गई थी और जैसे ही 10 बजे ना, तो वहाँ पे डबल रश हो गया, बैठने की जगह नहीं बची। मैं हसन को उठा के एक साइड पे आके ना तो बैठ गई थी। ये उस वक्त का रश है जब 9 बजे मैं उधर पहुंची थी, उस टाइम इतना नहीं था। लेकिन जैसे ही 10-11 बजे हद ख़त्म हो गई और हसन तंग हो रहा था, आगे इसको सांस का मसला हो रहा था और खांसी हो रही थी, इसको उठा के मैं यहाँ बैठ गई। और ये एक भाई देखें पीछे मैंने घर आके वीडियो क्लिप देखा, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ये भाई पीछे जो है ना आके अपने बाल सेट कर रहे थे, उन्होंने समझा कोई शीशा खोला हुआ। मैं अच्छा, फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से हमारी बारी आई। यहाँ पर हसन का वज़न किया, तो वज़न इसका किया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बच्चे को लेटा दिया। और डॉक्टर साहब जो थे ना, इनका अपना गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, इनसे बोला नहीं जा रहा था, पता नहीं इनको क्या मसला हुआ था। तो ये लड़का उन्होंने साथ अपना कोई असिस्टेंट रखा हुआ था जो डॉक्टर साहब के इशारे भी समझ रहा था और सारी बातें भी बता रहा था, और डॉक्टर साहब लिख के भी दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैं खुद आज बीमार हुआ पड़ा हूँ। खैर हसन का उन्होंने मतलब चेक किया। पहले उन्होंने पूछा कि इसको क्या मसला है, कब से है, और कौन कौन सी मेडिसिन इसको आप लोग दे चुके हैं पहले। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब उठे और अपने कान में टूटियाँ लगा के ना तो इसको चेक किया। और वाकई आप यकीन करें इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि चेक ना भी करते, दूर बैठ के भी सुनते ना, तो इसकी आवाज़ आसानी आ रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इनको वो वाली एक पर्ची पकड़ाई जिस पे दवाइयाँ लिखी हुई थी जो हम इनको पहले दे रहे थे। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा इसकी हालत तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, इसको क्या ऐसा दिया है कि इसकी रात में हालत ऐसी हो गई है। तो मैंने कहा सब सच बोला, झूठ नहीं बोला। मैंने कहा बच्चे जो है ना आलू के बगैर रोटी नहीं खाते, और कुछ ना मिले तो चावल जो है ना वो दूध में डाल के। उन्होंने कहा सब चीज़ें ही गलत है, आप इसको बेशक कुट लगाएं, लेकिन जो है ना इनकी चीज़ें पक्की बंद करें अगर आपको इसकी सेहत चाहिए। और खैर ये सारी बातें हसन के सामने हुई तो हसन को समझ आ रही थी अच्छे से, और डर भी रहा था कि मुझे कोई इंजेक्शन ना लग जाए। लेकिन यह है कि इंजेक्शन तो लगना था। डॉक्टर साहब ने जो है वो एक्सरे भी लिख के दिया, ब्लड टेस्ट भी लिख के दिया, और ब्लड टेस्ट में भी उन्होंने जो है ना वो दमे का ही था, और साथ पता करने के लिए कि खून कितना एचबी। और उसके बाद यहाँ पर हसन का टेस्ट हो रहा है। और मुझे यहाँ पर ये था कि हसन ने बहुत रोला डालना है कि टीका लग रहा है तो इंजेक्शन लग रहा है, मैंने नहीं लगवाना। लेकिन ये है कि मुझे याद आया कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सब्र वाला मेरा बच्चा है, माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आपको पता है जब बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं, पैदाइशी टीके जो होते हैं, जब छोटा सारा ये था ना, मैं इसको लेके जाती थी इंजेक्शन लगवाने, तो वहाँ पर भी जब इसको इंजेक्शन लगता था सब लोग हैरान हो जाते थे कि सारे लोग जो है ना मुँह खोल के बाँ बाँ करके बच्चे रो रहे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, कोई 1 माह का, कोई 4 माह का। और ये शुरू से इसको जब पहला टीका भी लगा था ना तो ये नहीं रोया था। हालांकि इतनी पेन होती है, ये जो घुटने से ऊपर जगह यहाँ पे 2 टीके लगते हैं, जिन माओ ने लगवाए हैं उनको पता है कि एक टीका एक टांग पे, दूसरा दूसरी टांग पे। लेकिन मजाल है जो ये इसके मुंह से उफ भी कभी निकला हो, तो वहाँ पे टीके लगाने वाला जो अमला था वो भी हैरान हो जाता था कि यार ये इतना सा बच्चा रोता नहीं है।
तो माशाल्लाह ये इसमें खूबी है कि रोता नहीं है। अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। अल्लाह से सब्र दे, मेरे बेटे को सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और उसके बाद वहाँ से ब्लड टेस्ट दिया और उसके बाद जो है ना एक्सरे करवाने के लिए आ गए। और अपने इलाके में ना मैंने ऐसा हॉस्पिटल शायद पहली दफ़ा ही देखा है, क्योंकि हमारे इलाके में इतने साफ़ सुथरे हॉस्पिटल नहीं है। और ये नया बना है, अभी कुछ अरसा ही हुआ है, इतना पुराना हॉस्पिटल नहीं है, कुछ अरसा ही हुआ है कि बना है ये हॉस्पिटल। और काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर भी तकरीबन सारे ही यहाँ पे बैठ रहे हैं। और उसके अलावा जो है अमला भी बहुत अच्छा है, इखलाक वाला, और सफाई भी बहुत है। और उसके बाद रश नहीं है। रश नहीं है से मुराद ये है कि जितना रश नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, उतना इधर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में नहीं है। जैसे कोई पेशेंट आता है उसको फ़ौरन से पकड़ के तो फारिग करके तो भेज देते हैं, उसी टाइम उसका टेस्ट जो होता है वो करते हैं और उसके बाद वो बाहर निकाल देते हैं। ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने का टाइम ही नहीं देते। तो मैं भी जब यहाँ गई तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, जबकि मैं समझ रही थी कि नीचे इतना रश है तो ऊपर भी यकीनन रश होगा। डॉक्टर हर किसी का एक्सरे लिख के दे रहा था और ब्लड टेस्ट वगैरह, लेकिन ना ब्लड टेस्ट की जगह पे रश था और ना यहाँ था। लेकिन वैसे जो है ना ओवरऑल डॉक्टर के पास जो हमारा नंबर आया ना, वो उस वजह से हमें देर हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर के पास नंबर ही बहुत मुश्किल से आया, क्योंकि वो एक एक बच्चे को काफ़ी टाइम दे रहा था ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर फिर हसन का एक्सरे भी हो गया और फिर उन्होंने कहा कि आप 2 मिनट वेट कर लें, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही हम आपको जो है ना वो रिपोर्ट दे देंगे। तो आप जो है वो बाहर बैठ जाएँ, बेशक अंदर बैठना तो इधर ही बैठ रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट अभी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम आके बैठ गए थे बाहर। और बहरहाल हसन की तबीयत बहुत ख़राब थी यहाँ पर, बस आपको शायद वीडियो में फ़ील ना हो रहा हो, लेकिन यकीन करें सांस ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर एक्सरे रिपोर्ट मिल गई और लिफ्ट में हम नीचे जा रहे हैं और ये एक्सरे रिपोर्ट है। देखिए आप लोग, मुझे तो खैर इन चीज़ों की समझ नहीं आती, लेकिन वाइट हिस्सा कह रहे हैं कि सारी बलगम है और बहुत ज़्यादा इसकी पसलियों पर जमी हुई है, और जिसकी वजह से दमे की उन्होंने बात की है। उसके बाद ब्लड रिपोर्ट मिलनी थी, तो उसके बाद जो है जाके मेडिसिन मिलनी थी। और हसन जो है बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत, मतलब मैं यहाँ घर से 9 बजे निकली थी और यहाँ पर मुझे 1 बज गया था। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ओवरऑल रश नहीं था, लेकिन डॉक्टर के पास नंबर आने में हमारा इतना टाइम लग गया। 13 नंबर था और वो भी यकीन करें दिन ही गुजर गया, लेकिन डॉक्टर अच्छा था, टाइम दे रहा था। उसके बाद हमने ये सोचा कि इसको घर छोड़ के आते हैं और फिर आगे मेडिसिन लेके जाते हैं। इसको मैं घर अम्मी के पास छोड़ के गई, क्योंकि बेटी भी अम्मी के पास थी। और फिर मैं वापस गई, फिर दोबारा से वो ब्लड रिपोर्ट ली और फिर वो मैं क्लिप नहीं बना सकी, क्योंकि फ़ोन में हसन को दे के गई थी गेमें खेलने के लिए, ताकि इसका ध्यान इधर उधर लगा रहे। उसके बाद ब्लड रिपोर्ट मिली, तो फिर डॉक्टर ने वो भी देखने के बाद दवाइयाँ लिख के दी, फिर दवाइयाँ ख़रीदी। और उसके बाद मैं घर आई और अम्मी के घर ही आ गई थी सीधा, और यहाँ बैठ के मैंने इसको दवाई पिलाई। और आप लोग यकीन करें कि 2 दिन के अंदर जो है ना, 2 दिन के अंदर इसका जो है ना, इसकी शलवार की लास्टिक जो होती है ना, वो खुली हो गई है। आप यकीन करें कितना वीक हो गया 2 दिन के अंदर ही, कि इसका पेट गायब हो गया और पसलियाँ इसकी नज़र आने लग गई हैं। और मुझे कहता है मम्मा मेरी शलवारें खुली हो गई हैं, और वो बेचारा खड़ा होता है तो शलवार नीचे। मैंने फिर उसकी इलास्टिक टाइट की, और क्योंकि वीकनेस इतनी हो गई है बेचारे को 2 दिन में। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर ने कहा कि इसका परहेज़ बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। परहेज़ का जो है ना, वो आपने लापरवाही नहीं करनी, इसको चिकनाई वाली चीज़ें नहीं देनी, बिल्कुल बेकरी की चीज़ें नहीं देनी, बाज़ार की चीज़ें जो भी होती हैं गंदी मंदी वो नहीं देनी, दुकानों की चीज़ें नहीं देनी, ये जो बच्चे पापड़ और टाफ़ियाँ और इस तरह की गंदी चीज़ें खाते हैं ये भी बिल्कुल नहीं देनी, ठंडी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं देनी, बादी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं देनी। और आप यकीन करें कि मैं बस यही सोच रही हूँ, तो फिर देना क्या है, देना क्या है, बच्चे क्या खाते हैं, मेरे तो आगे ही कुछ नहीं खाते, और फिर मैं क्या दूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अब दूसरा दिन है कि मैंने ना गुजारा किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से जो है ना परहेज़ इसका रखा हुआ है। कोई शक नहीं है इसमें कि मैंने अब इसको ठंडा पानी भी नहीं दिया और डराया भी है इसको काफ़ी, कि अगर बात की ना गलत, ठंडा पानी पिया या बात ना मानी तो डॉक्टर ने घर आ जाना है। तो इस बात पे आके जो है ना फिर ये हसन जो है ना वो डर गया। अब खैर मेडिसिन मैं इसको दे रही हूँ। पहले दिन दोपहर को दी तो इसको आराम नहीं आया, फिर रात में दी, इसको आराम नहीं आया, वो रात भी, दूसरी रात भी इसकी बहुत बुरी गुजरी। फिर जब अगली सुबह आई ना, 2 दिन बीमार रहने के बाद, तीसरे दिन की सुबह तो भी ये बीमार था, लेकिन 10 बजे के करीब शायद दवाई ने फिर कोई असर किया और इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होना शुरू हुई। और उसके बाद जो है ना, अब अल्लाह का शुक्र है कि आज तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया है, तो आज जो जाके थोड़ा सा ये बेहतर है। ये नहीं कह सकती कि मुकम्मल ठीक है, अभी भी जो है इसको खांसी है और उसके बाद सोने में इसको मसला अभी भी है, क्योंकि पसलियाँ ऐसे ऐसे हिलती हैं, पेट अंदर जाके लग के वापस आता है, नहीं देखा जाता। अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत दे। यकीन करें कि माँ बाप की आजमाइश होती है। मैं पता क्या कहती हूँ, मैं आगे वीडियोस भी 1-2 देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि माँ बाप को जो है ना, माँ बाप के गुनाह आगे आते हैं औलाद के, इसलिए कि औलाद तड़पती है तो माँ बाप उससे ज़्यादा तड़पते हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अब मैं नहीं ये चीज़ें जानती और ना मैं इतनी बातें मतलब कह सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने
लोगों से भी सुना है, अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं, और यही कि औलाद, माँ बाप के गुनाह जो होते हैं वो औलाद के आगे आ जाते हैं, मासूम औलाद के, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना ये आजमाइश अल्लाह पाक ने रखी हुई है। खैर ये इन्हेलर भी दिया, और इन्हेलर जो है ना आज से 2 साल पहले भी दिया था, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये अम्मी जो मेरी है ना, अम्मी नमाज़ पढ़ी थी यहाँ पे, तो अम्मी मेरी को 16 साल हो गए हैं दमा है, तो अम्मी ये यूज़ करती हैं, तो अम्मी को आदत हो गई, अब ये ना इस्तेमाल करें तो सांस जल्दी ठीक नहीं होता। तो मुझे जब भी किसी डॉक्टर ने हसन के लिए दिया ना, तो मैंने जो है ना हसन को नहीं दिया, मैंने इसके बगैर ही इस बेचारे को ठीक किया। लेकिन फिर अब मजबूरी बन गई, क्योंकि आपका अटैक जो था ना कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने इसको फिर दिया इन्हेलर, और सुबह और शाम एक पफ। और उसके बाद यहाँ पर देसी मुर्गी लेके आई थी, जब मैं दवाइयाँ लेके आई थी ना, और मैं रास्ते में यही सोचती आ रही थी, मैंने कहा क्या दूँ मैं हसन को खाने को, ये तो खाते ही कुछ नहीं है। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो डॉक्टर का भी डरावा डालो इनको, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जो मिलेगा खाएँगे। तो यखनी बनाई यहाँ पे, और यखनी के साथ फिर खाना खाया, सब ने उसी से खा लिया खाना, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कुछ पकाने की हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर हसन को जो है ना यखनी देने की कोशिश की, तो इसका वहाँ भी वही मसला कि मैंने नहीं पीनी, मैं नहीं पीऊँगा, रोने लग गया, और तबीयत आगे ख़राब थी तो मैं परेशान हो गई। तो खैर फिर वही है कि जो इनका होता है कि रोल बना के बोटी के साथ बोटी का रोल बना के दिया, तो वो इसने खा लिया। फिर इसको सुलाने के बाद मैंने लाइव की थी थोड़ी सी, आप लोगों के साथ बातें शातें की थी, और फिर उसी दौरान अंधेरी शुरू हो गई थी, और अगली सुबह जो है वो इतनी ज़्यादा मिट्टी घर में आ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और हसन भी बीमार था, मैंने फिर पकड़ के सारा फ़र्श धो दिया, पूरा घर जो है वो मैंने धोया यहाँ पे, और चीज़ें भी झाड़ी, खिड़कियाँ दरवाजे तक मैंने धोए, और बाकी डस्टिंग की सही करके। लेकिन मसला पता क्या है, इस घर में कोई ना क्या कहूँ कि बस मिट्टी बहुत आती है। और यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, यानी कि कल की बात है, तीसरे दिन जब हसन की तबीयत बेहतर हो गई थी ना, तो ये मांग रहा था, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, और उसके बाद जब इनको पता लगता है कि अब हमारी लाडियाँ और फरमाइशें पूरी होंगी, तो फिर ये भी मुझसे, इसने भी जो है ना बस कहना शुरू कर दिया कि मुझे गाड़ी भी लेके दो, मुझे फ़लाँ चीज़ भी लेके दो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे एरिया में कोई काम की चीज़ नहीं मिलती, और ये गाड़ियाँ टोटल ये आपके सामने 3-4 लगी हुई हैं, और इनके पैसे भी इतने ज़्यादा, ये भाई मांग रहा था 3500 की, 4-4 हज़ार की गाड़ी थी। और मैंने रेट देखे हुए हैं बड़े शहरों में, तो मुझे पता है इतने रेट नहीं होते, लेकिन जितने रेट ये मांग रहे थे। खैर ये वाली गाड़ी 1400 रुपये में मुझे रीज़नेबल लगी, तो मैंने उसको बोला ये दे दें। वो जो गंदी गंदी गाड़ियाँ मुझे दिखा रहा था ना भाई, मैंने कहा भाई इसके इतने रेट हैं नहीं वैसे। तो वो कहने लगा बाजी आप कहाँ से आई हैं भाई, आपने लगता है बड़े शहर भी देखे हुए हैं जो आप ये बात कर रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई कराची में मैं रह के आई हूँ, वहाँ भी ऐसी इतनी ज़बरदस्त वैरायटी होती थी और कम रेट में चीज़ मिल जाती थी। तो आपने तो ये पे 4-4, 5-5 हज़ार की गाड़ी लगाई हुई है, जो कि आम शहरों में जो है ना आम वो मिल जाती है आपको 1500 की ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपने यहाँ 4-4 हज़ार की लगाई हुई है। खैर वहाँ से गाड़ी ली, और उसके बाद बेटी के लिए सोचा कि क्या लूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है भाई बेटे के लिए लिया है तो उसने तो कहना था। वो तो मुझे पहले ही कहती है मम्मा आप मेरे से प्यार नहीं करती, आपको अपना बेटा ज़्यादा प्यारा है। तो खैर वहाँ से फिर मैंने ना इसके लिए एक माइक ले लिया। ये माइक 1100 रुपये का आया, और गाड़ी 1400 रुपये की आई। फिर जो है ना माइक मैंने इसलिए लिया कि बेटी नाते पढ़ती रहती है घर में, उसको बड़ा शौक है, छोटी छोटी सी नाते ना याद करके पढ़ती रहती है ना, तो मैंने इसको माइक ले दिया। मैंने कहा चलो इसमें पढ़ेगी, इसमें रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है, बाद में सुनती है अब और खुश होती रहती है कि मैंने ये नात पढ़ी है, ऐसे पढ़ी है। तो खैर वो भी एक अच्छा आइडिया मेरे माइंड में आया, तो मैंने इसको माइक ले दिया, क्योंकि गुड़िया शुड़िया हर चीज़ इसको मैं लेके देती रही हूँ, तो अब इसका जो है ना इन चीज़ों से दिल ही भर गया। अब गुड़िया में इसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, या छोटे छोटे खिलौनों में। तो अब इसकी चॉइस ही ना मुझे समझ नहीं आती कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं। और अगर साथ लेके जाती तो यहाँ पर बड़ा रोला बन जाना था, इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ रखना था, तो इसलिए मैं इनको साथ लेके नहीं गई कि अपनी जेब के हवाले से ना बंदा काम करता है। और यहाँ पर जो है भाई ने सब्ज़ी लेनी थी, और मैंने लेना था फ्रूट। और फ्रूट में क्या लेना था कि खुबानी आई हुई है, खुबानी का सीज़न है, लेकिन खुबानी अभी खट्टी है और खट्टी चीज़ें मना है हसन को। और उसके बाद स्ट्रॉबेरी भाई ने ली 1 पाव 80 रुपये की। और उसके बाद मैंने एक तरबूज़ ख़रीदना था और लेना था खरबूजा। बस ये 2 चीज़ें मैंने लेनी थी। और उसके बाद मैं जो है ना यहाँ पर अब शॉपिंग कर रही हूँ अपने फ्रूट की। और यहाँ पर मैंने उसे भाई को बोला कि भाई मुझे कट लगा के दें, अगर कच्चा हुआ तो मैं नहीं लूँगी। तो खैर ये वाइट दुकान वाला एक ऐसा था जिसने मुझे कट लगा के दिया, वरना कट लगाने के बाद भी लोग वापस नहीं करते। लेकिन भाई ने जो है ना पहले एक काटा वो कच्चा था, फिर भाई ने दूसरा काटा तो वो सही निकला है, तो वो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि हसन तरबूज खा रहा है और खरबूजा इसको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जनाब यहाँ पर हसन को गाड़ी दी मैंने, और तबीयत इसकी ख़राब ही थी और खांस रहा देखें अभी भी। तो खैर गाड़ी देख के बहुत खुश हो गया था, आप भी अभी देखना बड़ा खुश हुआ। फिर खोली इसने ऐसे कि बस जल्दी जल्दी अब मैं चलाऊं। और फातिमा को मैंने आगे जाके तो वो माइक दिया। और इस तरह से जो है 3 दिन जो है ना बीमारी के साथ गुजारे मेरे बच्चे ने।
और उसके बाद बड़ा खुश हुआ। लेकिन यह है कि मैं इसको चलने फिरने ज़्यादा नहीं दे रही थी। मैं कह रही थी कि ज़्यादा नहीं चलना, सांस चढ़ जाएगा। और गाड़ी अगर खेलना है तो गाड़ी के साथ तो रिमोट से लेके जाओ आगे और उसी से पीछे लेके आओ, इसके पीछे भागना नहीं है। तो फिर इसने गाड़ी से थोड़ा बहुत खेला और तबीयत ख़राब थी, फिर खुद ही लेट गया। और फिर उसके बाद हसन को जो है ना गाड़ी देने के बाद उसको माइक दिया। दोनों बच्चे खुश हो गए बस, थोड़ा सा और क्या। बच्चों की जो होती है ना, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और उसके बाद खाने में मैं इसको क्या दे रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ कि फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं खा रहा। सिर्फ एक बोटी के साथ रोटी इसने खाई पहले दिन। और उसके बाद आज मैंने सफ़ेद चने बनाए थे। और बैठ जाओ, लेटो जाके, मैं आ रही हूँ, शाबाश, आ रही हूँ। सफ़ेद चने बनाए थे आज मैंने, और सफ़ेद चने का जो इसने है वो रोल बना के खा लिया, क्योंकि शोरबा ये खाता नहीं है ना, यखनी पीता है। तो सिर्फ सफ़ेद चने मैंने रोटी में डाल के इसको रोल बना दिया, तो इसने वो खा लिया। और उसके बाद एक तरबूज ये खा रहा है, और कुछ भी तीसरी चीज़ नहीं खा रहा। और मुझे कह रहा था मैंने खाना है काजू। काजू याद आ गया, काजू जो है ना काजू की स्टोरी भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। बहरहाल ये पहले बचपन में खाता होता था जब छोटा था ना, तो ये इसकी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब छोटा था तो ताजू ताजू कहता होता था उस टाइम। तो इसको आज बहुत अरसे के बाद जो है ना काजू याद आ गया। तो खैर मैंने सोचा कि इसको ला के दूँगी, पर अभी जो है ना अभी नहीं, कुछ दिन बाद इसको मैं ला के लाजमी दूँगी, क्योंकि जो है ना अभी ये ड्राई फ्रूट पे लग जाएगा तो फिर ये रोटी नहीं खाएगा। तो खैर बादाम घर में पड़े हुए थे, वो मैंने ला के रखे हुए थे, कुछ दिन पहले ही लेके आई थी कि इनको भिगो के दिया करूँ, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो वो मैंने इसको थोड़े से दे दिए। और अब ये सिर्फ यही खा रहा है, एक तरबूज खा रहा है शौक़ से, और उसके बाद एक बादाम किसी टाइम मांग लेता है कि थोड़े से दे दो, और मैं इसको 4-5 दाने दे देती हूँ। और तीसरी चीज़ जो है वो ये रोटी का रोल, चाहे वो बोटी है तो चाहे वो कोई भी सालन है, उसमें से मखसूस चीज़ निकाल के रोल। अच्छा, यहाँ पर जनाब आज का व्लॉग मेरा यही था, ठीक है। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने दुआएं दी हैं। उसके बाद जिनके पास व्हाट्सएप का नंबर था उन्होंने भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, बहुत सारी दुआएं मुझे दी हैं। आप यकीन करें कि आपकी दुआएं ही हैं कि मेरा बेटा आज काफ़ी बेहतर है। 2 दिन में जो उसकी हालत थी, मैं कहती हूँ कि मैं रो रही थी, मैं रो के मैंने टाइम गुजारा। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आपको तो हम बड़ा बहादुर समझते थे, लेकिन आप तो ये क्या किया, आप तो रोने लग गई। तो आप देखिए, औलाद चीज़ ही ऐसी है, अपने पे जो भी हालात आए इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों पे कोई टाइम ऐसा आ जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ कि बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं। समझ लें कि बच्चे जो है ना मेरी कमज़ोरी हैं, इनको ज़रा सा कुछ होता है तो मैं सर से पैर तक ख़त्म हो जाती हूँ। तो ये मसला है। और उसके बाद मैं अम्मी के घर गई थी, ये कल का वीडियो क्लिप है। कल अम्मी के घर गई थी और वापसी पे हसन जो है ना थोड़ा ठीक था, तो ये फिर से भाग दौड़ कर रहा था। हालांकि इसको सांस यहाँ भी चढ़ी हुई है, अभी भी इसका जो है ना नथने फूल रहे हैं सांस लेने से, लेकिन बाज नहीं आ रहा था। और यहाँ पर फिर वही जो बच्चों की नफ्सियात होती है, मट्टी में हाथ मारना या रेत में, तो यहाँ मैंने इसको बड़ी मुश्किल जो है ना पकड़ के खींचा कि चलना घर, ज़रा मट्टी में हाथ फिर मारने के इसके इरादे थे ना। और उसके बाद जो है मैं घर आई तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी मेडिसिन भी दिखा देती हूँ कि जो सी डॉक्टर ने दी है। ये कोई विटामिन वगैरह की है, विटामिन B3, विटामिन D। और उसके बाद ये ज़ेटोफिन है, एक सुबह और शाम इसका 1 चम्मच देना है। और रेगुलर मैं इसको दवाई दे रही हूँ ताकि ये ठीक हो एक बार। और उसके बाद इन दवाइयों से पीछा छुड़ाना है मैंने। और उसको जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको खरबूजा दिया तो ये जनाब खरबूजा खा ही नहीं रहा था, इसको पसंद नहीं है। इसने फोक मार मार के ना उसका कचूमर निकाल दिया, लेकिन खाया नहीं। तो बस खाने पीने का बहुत इशू बना हुआ है कि इसको मैं क्या खिलाऊं, लेकिन कोशिश जारी है, अल्लाह करेगा खैर होगी। और ये वाली एक मेडिसिन है, ये भी जो है ना दमे के पेशेंट के लिए है, और ये भी सुबह शाम 1 चम्मच है। और मैंने वहाँ पे डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो है ठीक तो हो जाएगा ना, ये तो नहीं होगा कि ये दवाइयों का आदी हो जाएगा या इनहेलर अगर मैं इसको दूँ तो आदी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने आगे से बोला कि ज़िंदगी सलामत रहे, बाकी चीज़ें जो है ना इस तरह की वो चलती रहती हैं, हर किसी के साथ, ज़िंदगी सलामत रहे। तो खैर ये भी उन्होंने बोला है कि इसका अगर आप परहेज़ अच्छा रखेंगी तो इसका जो है ना खाना पीना अच्छा रखेंगी तो इसमें जो है ना इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, तो ये ख़ुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे काम नहीं होते तो फिर ये मुस्तकिल मसला हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो उसके बाद ये सारी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने दी हैं। और ये जो इनहेलर डॉक्टर ने दिया है, पहले इसके एक ना ड्रॉप्स मिलते थे जो पानी में डाल के मैंने इसको नेबुलाइज करवाती थी, और अब ये वाला इनहेलर उन्होंने दे दिया, उसी नाम से इनहेलर है ये। और ख़ैर ज़िंदगी वाकई सही, डॉक्टर ने बोला है कि ज़िंदगी सलामत रहे, ज़िंदगी अल्लाह बचाए और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। दवाइयाँ बस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती होती हैं ना चाहते हुए भी। कोई भी इंसान फिट नहीं है, हर किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये वो आला है, एक मशीन है जिसमें इनहेलर को रख के तो इनहेलर लेना है,
डायरेक्ट नहीं लेना। और इसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इस इनहेलर को और इस मशीन को, क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ अपनी अम्मी के पास 16 सालों से। अम्मी के पास भी ये है, अम्मी कहीं जाती हैं तो अम्मी ने ये दोनों चीज़ें जो है ना अपने बैग में रखी होती हैं, और जब कहीं अम्मी का सांस उखड़े, तबीयत ख़राब हो तो अम्मी फ़ौरन निकाल के तो ये ले लेती हैं। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा था कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि उनको बताया मैंने कि मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, इलाके का नाम बताया कि यहाँ पे मेरा ससुराल है, तो हम शिफ्ट होने का सोच रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ये बच्चा उधर ज़्यादा बीमार तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, ठंड होती है तो बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि पहाड़ों पर जो है ना धूप निकलती है, आपके ये जो इलाके हैं ना, मैदानी इलाके जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पर धुंध होती है। तो ये चीज़ आप जहन से निकाल दें कि वहाँ जाके ज़्यादा बीमार होगा। हो सकता है कि वहाँ पे जाके ठीक हो जाए, क्योंकि फ़्रेश एयर है, वहाँ पे गंदगी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, मिट्टी नहीं है, गटर नहीं है, गंदी आबो हवा नहीं है, गर्दो गुबार नहीं है, धुएँ नहीं है, तो वहाँ पे इसके ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप 1 महीना रह के देख लें, 1-2 महीना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा बच्चे की कंडीशन के हिसाब से, तो फिर आप फैसला कर लेना कि आपने मुस्तकिल रहना या नहीं रहना। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरी तरफ से तो यही है कि बच्चा ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। तो क्योंकि सर्दी वहाँ पे जितनी भी हो, वहाँ पे धूपें लगती हैं, मैदानी इलाके नहीं है कि धुंधे पड़े। पहाड़ों पे हमेशा धूप निकलती है, या बादल होता है, तो अगर बादल नहीं होगा तो धूप लाजमी निकलती है, धुंध नहीं होती। तो ये बात मेरे दिल पे वैसे लगी, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन वही कि अगर नहीं रहने को दिल किया तो मैं वापस आ सकती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा यही है। अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है, मेरे बेटे के लिए बहुत सी दुआएं करनी है। मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।